कहा था ये प्रोजेक्ट मत करो, अब देखो क्या हो रहा है। जरा देखिए तो सही माँ, वो कैसे सबके छक्के छुड़ा रहा है। सुना पंडित जी, चाहे किसी का हाथ पैर कटे, चाहे सर धड़ से अलग हो जाए, चाहे खून की नदियां क्यों न बह जाए, भूमि पूजा रुकनी नहीं चाहिए। मंत्र पढ़ना शुरू करो। क्या हुआ? शेर को साक्षात देखकर तेरा हुलिया क्यों बेरंग हो गया? हाँ? आ जाओ, सबको एक साथ काटूंगा। बेटा धर्मा, क्या कहा? धर्मा? कौन है ये धर्मा? तुम यहाँ से क्यों चले गए? जब से तुम गए हो हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद हमारे घर, हमारी जमीन ठाकुर ने सब कुछ हड़प लिया। पूरा गांव तबाह हो चुका है। हम उस जमीन के मालिक हैं और हमें गुलाम बना के रखा है। बेटा तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं हूँ सुरेश चाचा। और मैं पवन सिंह। मैं छोटू हूँ भैया। मैं सुनील कुमार। तुम हम सबको कैसे? चुप हो जाओ, कुछ मत कहो। किसके सामने गिड़गिड़ा रहे हो? जिसने बहन को नहीं पहचाना, अपने बाप तक को नहीं पहचाना, बल्कि उस लड़की को भी नहीं पहचाना जिससे वो प्यार करता है। नहीं, ये हमारा धर्मा नहीं हो सकता। ये उसका कोई हम शक्ल है। जब वो नहीं रहा तो यहाँ कैसे आ सकता है? हमें माफ कर दीजिए साहब, हम नादानों ने आपको धर्मा समझ लिया। आप अपना काम जारी रखिए, हम चलते हैं। चलो यहाँ से चलो। चलो बेटा यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं है। एक मिनट रुको, एक मिनट। तो तुमने कहा कि हमारे चेयरमैन की शक्ल किसी से मिलती है, भाई तुम्हारे धर्मा से। उसको किसने मारा बताओ? मैंने कहा मेरा बेटा नहीं रहा। मैंने ये कभी नहीं कहा कि उसे किसी ने मारा है। तू अपना मुंह बंद नहीं रख सकता? अरे वो हमें अगर पता चल जाए कि धर्मा को किसने मारा है तो हम उससे दूर रहेंगे ना, इसलिए पूछा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे बेटे को मार सके। वो
वो सिर्फ मेरा बेटा नहीं, इस पूरे गांव का बेटा है और हमारा रखवाला भी है। वो इस गांव के लिए फरिश्ता था, हम सबका रक्षक। रुक जाओ, इस तरह चीखने चिल्लाने से कुछ हासिल नहीं होगा। ये हमारी मेहनत का अनाज है, इसे कम दामों में नहीं बेचेंगे हम। तुम्हें हमारी कीमत देनी है तो दो, वरना यहाँ से निकलो। चुप उठे, यहाँ का यही कानून है। अगर बेचना है तो बेचो, वरना जाओ यहाँ से। क्या किस दाम पर बिकेगा वो सब का सब यहाँ मालिक तय करेंगे। तू नहीं बुढ़े, और आंखें नीचे कर, वरना आंखें नोच कर कौवों को खिला दूंगा। मर गए मारने वाले, धमकी मत देना। आखिर नुकसान झेलकर हम फसल क्यों बेचे? अरे क्यों इतनी अकड़ दिखा रहे हो तुम लोग? गली गली में कुत्तों की तरह भटकते थे। तुम लोगों को सरकार ने पनाह दी और तुम लोग अपनी औकात भूल गए और हम पर धौंस जमा रहे। जब तू भी यहाँ पर आया था तो तेरी भी कोई औकात नहीं थी, समझा? तोड़ दूंगा तेरा। किसान की औकात क्या होती है? जमीन और आसमान से भीख मांगता है, भिखारी होता है वो। और मुझे अनाज नहीं बेचोगे? आग लगा दो इनके अनाज को। किसको बुला रहा है? आग बुझाने वाले को? नहीं, ज्वालामुखी को बुला रहा हूँ। ओह, कौन है वो चिंगारी? मेरा भाई। तुझे आग से खेलना पसंद है ना? ज्वालामुखी के साथ खेल के बता। मुझे धमकी दे रहा है? अभी बताता तुझे। मारो सबको, आग लगा दो। इनके अनाज का एक एक दाना फूंक दो। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आग से खेलने फिर आ गया तू। अरे किसके दम पे कूद रहा है? धर्मा, मेरा बेटा धर्मा। ओह, खाकी वर्दी। मैं इधर ड्यूटी नहीं, ऑफलाइन ड्यूटी करने आया है। किसानों के बारे में क्या बोल रहा था? एक नंबर का भिखारी होता है, जमीन और आसमान से भीख मांगता है वो। अरे ये लाल पानी कहां से आ गया? इसकी वजह वो है भाई। हाँ? कब हुआ ये? जमीन और आसमान से भीख मांगता है। किसानों को भिखारी बोल रहे तू? इनका ही खा खा के चर्बी चढ़ी है तेरे को। ये बता, मोबाइल फोन के बिना भी हम लोग जिंदा रह सकते हैं ना? फिर भी उसको बनाने वाला आज करोड़ों में खेल रहा है। शक्ल से बेवड़ा लग रहा है, पीता ही होगा। दारू के बिना भी लोग जिंदा रह सकते हैं, फिर भी दारू की भट्टी चलाने वाला आज करोड़ोंपति है। गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, पब्लिक को इसकी लत है। इसके बिना भी जिंदगी गुजर सकती है, फिर भी वो लोग सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन अनाज खाए बिना कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। रह सकता क्या? नहीं ना। तो फिर जो किसान तुम्हारा पेट भर रहा है, वही इस देश में भूखा क्यों मर रहा है? और उसकी वजह क्या है? तेरे जैसे दो कौड़ी के दलाल। जाओ जाके काट डालो। भाई, किसानों के बारे में तू जानता ही क्या है? वो हमारे इस भारत देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान अपनी मेहनत से बंजर जमीन को उपजाऊ बनाता है, अपना पसीना बहाकर अनाज उगाता है। आज तेरे बाजुओं में जो बल है, अनाज की बदौलत, वो भी किसान की देन है। जो तुझे खाने को दे रहा है, उन्हीं पर भौंक रहा है। कठिनाइयों से भरे जंगल में हालात चाहे जैसे भी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी हो, तूफान हो, ये सब कुछ झेल कर वो अनाज हम तक पहुंचाता है। गर्व है मुझे मेरे राज्य के किसान भाइयों पर। कंधों पर हल उठाकर, कांटों भरे जंगलों से गुजरकर, जंगली जानवरों से बिना डरे, सांपों की छत्र छाया में दिन गुजारकर, जहरीले बिच्छुओं के डंक सहते हुए, अपने प्राणों को दांव पर लगाकर, न दिन देखा न रात देखी, मेहनत करते गए। किस लिए? तुम्हारी जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए। और बदले में तुम उन्हें सिर्फ सुन देते हो। उनके खिलाफ जो हाथ उठेगा, उसे मैं काट डालूंगा। जाओ मारो।
यही अनाज खाकर तेरे बाजुओं में ताकत आई है, तो जरा सोच जिसने इसे उगाया उसके बाजुओं में कितना बल होगा। देखना चाहेगा? आप जो भाव बताओगे उसी भाव में ले लूंगा। इन सब का जो भी नुकसान हुआ है सूद समेत लौटाऊंगा।